Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We were discussing the series of lectures in Crux of Education, the best book in education. We are discussing the part of one-liner. It's educational psychology and question number 219. 219 says इंटरनलाइज सेल्फ टॉक इज़ इनर स्पीच। कोई बंदा अपने ही आप से बातें करता है तो उससे साइकोलॉजी की ज़ुबान में सेल्फ टॉक कहा जाता है, जिसे इनर स्पीच भी कहते हैं। 220 says exchange of thoughts through verbal and non-verbal means is communication। बातचीत करना, ठीक है ना, वर्बल और नॉन वर्बल तरीक़ों से, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। साइंस ऑफ साउंड इज़ फोनोलॉजी। वो साइंस जो सिर्फ और सिर्फ साउंड्स के बारे में डिस्कस करती है उसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। 222 says स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट अफेक्ट वर्ड मीनिंग इज़ फोनीम्स। यानी किसी भी साउंड की सबसे छोटी जो यूनिट है जो किसी भी वर्ड की मीनिंग को अफेक्ट करती है उसे हम फोनीम्स कहते हैं। 223 स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज इज मॉर्फीम। सबसे छोटा यूनिट किसी भी वर्ड का जो मीनिंग देता हो तो उसे हम मॉर्फीम्स कहते हैं। 224 प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज सिंटैक्स। ठीक है ना, जो वर्ड्स है उसकी तरतीब को हम सिंटैक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ मीनिंग बिहाइंड वर्ड्स इज सेमेंटिक्स। अल्फाज के मानी की स्टडी को हम सेमेंटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टू दिस इज स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यूज इज प्रैग्मेटिक्स। किसी भी मुआशरे में जो अल्फाज हैं वो जिस मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शलजम कहें तो हो सकता है दूसरी ज़ुबानों में इसके मतलब अलग अलग हों, मतलब अलग अलग हों, तो वो कहलाएगा उसी ज़ुबान के हिसाब से प्रैग्मेटिक्स। 227 स्पॉन्टेनियस नॉइजेस ऑफ इन्फेंट डिफरेंट फ्राम नेटिव लैंग्वेज इज क्वीइंग। ठीक है ना, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बैबलिंग और क्वीइंग के बारे में। पर्सनली ख़ुद जो है ना मैंने TGT 16 का जब पेपर दिया तो ये क्वेश्चन मौजूद था कि जो बच्चा है, ठीक है ना, जो इन्फेंट है, जो इन्फेंसी की एज में 0 से 2 ईयर्स के बीच जो है ना, जब बच्चा मुख्तलिफ़ अल्फाज निकालता है, ठीक है ना, और जो नेटिव लैंग्वेज से अलग भी होते हैं तो उस इन अल्फाज को हम क्वीइंग कहते हैं। स्पॉन्टेनियस नॉइजेस ऑफ इन्फेंट रिलेटेड टू नेटिव लैंग्वेज बैबलिंग। उसके बाद जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करना शुरू करते हैं तो उसी जो ना ज़ुबान के हिसाब से थोड़ी बहुत जो बातें करते हैं, हल्की फुल्के अल्फाज अदा करते हैं, वो बैबलिंग कहलाएंगे। स्टूडेंट्स इन डेंजर ऑफ फेलिंग टू कंप्लीट बेसिक एजुकेशन एट रिस्क आर एट रिस्क स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो फेल होने के करीब होते हैं, बेसिक एजुकेशन में भी वो फेल होने के चांसेस जिन बच्चों को होता है उन्हें एट रिस्क स्टूडेंट कहा जाता है। एक्ट विदाउट थिंकिंग इज़ इम्पल्सिविटी। ठीक है ना, कोई भी एक्ट बगैर सोचे हुए आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं तो उससे साइकोलॉजी की ज़ुबान में इम्पल्सिविटी कहा जाता है। इनएबिलिटी टू सिट स्टिल इज़ लिटरेक्टिविटी कहा जाता है, यानी कि कोई बंदा आराम से ना बैठ सकता हो। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, जब भी वो बैठते हैं तो स्टिल नहीं बैठ सकते, आराम से नहीं बैठ सकते, वो कहीं ना कहीं जो है ना छेड़ते रहते हैं, तो हम इसे हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, वर्ड थोड़ा कट गया लेकिन यस इट्स हाइपर एक्टिविटी। ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ साउंड्स इज़ एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। वो बीमारी जिसमें मुख्तलिफ साउंड्स की अदायगी में मसाइल होते हैं किसी भी बच्चे के, तो हम इसे एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर कहेंगे। नेक्स्ट दिस इज लैंग्वेज डिसऑर्डर रिगार्डिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर। ये भी बिल्कुल एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा कि कोई भी शख्स जो है ना जब बोलता है तो अल्फाज को सही अदा नहीं कर पाता। अच्छा जी, नेक्स्ट दिस इज लैंग्वेज डिसऑर्डर रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिसेप्टिव डिसऑर्डर। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बातें समझ में नहीं आती हैं कि क्या कह रहा है दूसरा बंदा। इस तरह के बीमारी को हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में रिसेप्टिव डिसऑर्डर कहते हैं।
नेक्स्ट दिस इज़ फेवरिंग वन जेंडर ओवर द अदर इज़ जेंडर बायस, ठीक है ना। एक जेंडर को दूसरे की निस्बत ज़्यादा अहमियत देना जेंडर बायसनेस कहलाएगा। ये बिलखुसूस मर्दों के हालत से ज़्यादा होता है कि मर्दों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है औरतों की निस्बत, तो ये जेंडर बायसनेस है। आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इज़ पैडागॉजी भी है, तो बिल्कुल पैडागॉजी की डेफिनेशन आप सबको पता है कि बच्चों को पढ़ाने का जो हुनर होता है उससे हम पैडागॉजी कहते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग अडल्ट इज एंड्रागोजी, इसके अपोजिट जो है ना एंड्रागोजी है जी, बच्चों को नहीं बल्कि तालीम बालिगान जो होती है उसे हम साइकोलॉजी की ज़ुबान में एंड्रागोजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज साइकोलॉजी, ठीक है ना। किसी भी इंसान का बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस को हम साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड डेवलप इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, किसी कोई बच्चा कैसे ग्रो करता है, कैसे सीखता है, क्या करता है, उसके बिहेवियर की स्टडी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। 208 says disorder in which students have difficulty in learning is learning disability। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सीखने के हवाले से बड़े सुसरवी का शिकार होते हैं, उनको आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आती, वो आसानी से चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। इस तरह के बच्चों को हम जो है ना इस तरह की कंडीशन को लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायस्लेक्सिया, ये भी बहुत ही अहम MCQ समझा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है जो टीचिंग के रिलेटेड होते हैं। जो रीडिंग डिसऑर्डर होती है किसी भी बच्चे के अंदर, ठीक है ना, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, सही से नहीं पढ़ सकता, ड्यू टू विजन हो सकता है, कोई और मामला हो सकता है, उसको सही से नज़र चीज़ें नहीं आती हैं। स्टार शरारत अर्थ जो तारे ज़मीन पर आमिर खान ने जो मूवी बनाई थी फॉर एग्ज़ाम्पल, उस तरह की कोई कंडीशन हो किसी भी बच्चे की, इस तरह की कंडीशन को हम डायस्लेक्सिया कहते हैं। डायस्लेक्सिया यूजुअली हैव प्रॉब्लम इन रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग, ऑफ कोर्स जब बनता प्रॉपर रीड नहीं कर पाता, राइटिंग में भी मसाइल आते हैं, स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स आती हैं, तो ये सारी कंडीशन डायस्लेक्सिया में ही है। प्रॉब्लम ऑफ कोग्निशन एंड एडेप्टिव बिहेवियर इज मेंटल रिटार्डेशन, किसी भी बच्चे को चीज़ें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती हैं और वो जो है ना बिहेवियर वगैरह को आसानी से लर्न नहीं कर सकता, स्किल्स लर्न नहीं कर सकता, इस तरह की कंडीशन को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और चीज़ें वो सही से नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट टू दिस इज करंटली मेंटल रिटार्डेशन इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन का दूसरा अहम नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। रिलेटिंग करंट इंफॉर्मेशन विथ प्रीवियस लर्न इज एनालॉगी, ठीक है। 213 सेज रिलेटिंग करंट इंफॉर्मेशन विथ प्रीवियस लर्न इज एनालॉगी, अभी जो चीज़ आपने सीखी है वो गुज़िश्ता जो चीज़ें आपने सीखी थी उसके साथ कंपेयर अगर आप करते हैं, ऐसी कंडीशन को साइकोलॉजी की ज़ुबान में एनालॉगी भी कहा जाता है। थिंकिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, किसी एक मसले के बारे में बहुत कुछ सोचना, आपके जहन में ख्यालात जो आते हैं वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ एल्गोरिथम, आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना मसाइल को, किसी भी मसले को हल करते हैं तो ये एल्गोरिथम कहलाता है। मेयरली कॉपीइंग बिहेवियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग इज़ डायरेक्ट मॉडलिंग, वो अक्सर क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं वो समझते कम हैं लेकिन एग्ज़ाम में नंबर्स अच्छे ले आते हैं। बेसिकली ये रटाफिकेशन जो रोट लर्निंग है इसमें भी होता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे बग़ैर समझे भी जो है चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसे इस तरह की लर्निंग को हम डायरेक्ट मॉडलिंग कहते हैं। 217 says behaving like someone in a बुक और मूवी इज सिंबॉलिक मॉडलिंग, किसी बुक में कोई कहानी हो, किसी मूवी में कोई कहानी हो, बच्चे ने कहीं पे देखा हो, उस तरह की जो है ना के बिहेवियर को की कॉपी करना या उस तरह का बिहेव करना सिंबॉलिक मॉडलिंग कहलाता है। 218 says integrating behaviors of several models to form new behavior is synthesize modeling, ठीक है। क्या करना जी, integrating behaviors of several models, बहुत सारे मॉडल्स को शामिल करना, बहुत सारे बिहेवियर्स को बैक वक्त एक्ट करना जो है इस तरह से एक नया बिहेवियर बन जाए किसी बंदे का, बहुत सारे मॉडल्स उसमें मौजूद हों, बिहेवियर्स मौजूद हों, इसे हम सिंथेसाइज मॉडलिंग कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।
You can find playlist of cracks of education in my this channel, and I have discussed various other topics of subjects related to education too, and have a good playlist of international relations and gender studies too. So stay connected for more videos.